दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स पाइथन के 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के नाम है इंटर्निंग, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। क्या आप जानते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे लेकर कभी कभी एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से जो एरर्स आते हैं वो हमारे घंटों बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर हैं, चाहे आप एक एक्सपर्ट हैं, चाहे आप एक बिगिनर हैं, आज के इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप आज के इस वीडियो की हेल्प से अपने करियर में या अपने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, पाइथन अभी सीख रहे हैं या फिर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो आज के इस वीडियो की हेल्प से आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा निर्णायक हो सकते हैं आपके किसी भी इंटरव्यू के अंदर। अब जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो कि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन। अगर आप एक बिगिनर है और आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं पता हैं तो हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। हमारे चैनल पर एक सीरीज़ है पाइथन वर्स के नाम से, जहां हम पाइथन के बेसिक्स को कवर करते हैं। आप वो सीरीज़ देख सकते हैं या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं ऑन शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी टू गेन अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो शायद ये एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ ना आए। तो ये है पहला प्री रिक्विजिट। दूसरा प्री रिक्विजिट की बात करता हूँ मैं। पाइथन में होता है एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं आईडी फंक्शन। तो आईडी फंक्शन क्या करता है, जो भी पाइथन में हम ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं x वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 12 की, तो id फंक्शन मुझे रिटर्न करता है id ऑफ x। पाइथन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाए तो पाइथन का स्पेसिफिकेशन कहता है कि id ऑफ x मुझे कोई भी एक रैंडम id रिटर्न कर सकता है। लेकिन जो सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है वो कहता है कि मैं आपको मेमोरी लोकेशन रिटर्न करूँगा x का। तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों चीज़ों में समझ करना मुश्किल हो रहा है कि एक रैंडम नंबर है या एक मेमोरी लोकेशन है, तो आप उस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत पड़िए। आप ये अज्यूम कर सकते हैं ये जस्ट एक यूनिक आईडी होने वाली है, क्योंकि वही एक गारंटी है जो पाइथन का स्पेसिफिकेशन देता है कि ये नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो सिमिलरली हम एक लिस्ट यहाँ पर असाइन करके देख लेते हैं और उसका आईडी चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ आईडी है। तो दोस्तों, अगर आपको पाइथन लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर हैं और आपको इस आईडी फंक्शन के बारे में क्लैरिटी आ गई है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं अपने लैब में जाने के लिए, अपने लैब में एंटर करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल से मेरा मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करने जा रहे हैं बाय एक्चुअली डूइंग थिंग्स, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पाइथन की नॉलेज को डेफिनेटली चैलेंज करें इस वीडियो के थ्रू। जब भी मैं आपसे कहूँ कि हम पॉज करेंगे वीडियो को और आपको जवाब देने की कोशिश करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं और आप अपने आंसर्स वहाँ पे लिख के अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अपना जवाब बताने के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं, प्लस एक लास्ट चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना है। आई होप आप तैयार हैं, तो चलिए चलते हैं अपने लैब के अंदर। तो दोस्तों, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल वेरिएबल असाइनमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, और इनको हम वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। ए को हमने असाइन किया है वैल्यू 0 का और बी को भी हमने वैल्यू असाइन किया है 0 का। तो टास्क क्या है कि प्रिडिक्ट द आईडी ऑफ बोथ बिफोर एग्जीक्यूशन। बेसिकली हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या आईडी ए आईडी बी के इक्वल है। तो मैं चाहूँगा आप जल्दी से एक छोटा सा पॉज लगाएं वीडियो को और अपना कमेंट में आंसर लिख दें कि क्या आईडी ए आपको आईडी बी के इक्वल लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम आपका वेट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब अभी तक लिख दिया है। तो अब टाइम आ गया है कि मैं इसको जल्दी से यहाँ पर करता हूँ एग्जीक्यूट, और आंसर है ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने नोटबुक पे या फिर कमेंट में ट्रू ही लिखा होगा। a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, और प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम दोनों का आईडी। अब सी पाइथन के हिसाब से सोचा जाए तो a और b है क्या,
सी पाइथन कहता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आईडी प्रिंट करवा रहे हैं तो बेसिकली वो उसका मेमोरी रेफरेंस है, यानी कि उसका मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पर ये ट्रू आने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने यहाँ पर अपना आंसर फॉल्स लिखा था। अगर आपने ऐसा किया था तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में दोनों आईडी सेम है या नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपली नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। ID A और ID B एग्जैक्टली सेम है, और यही हमारे चेक ने भी हमें बताया कि ID A इज इक्वल टू ID B। तो कंक्लूजन यही है कि A और B सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि हमने A एक अलग वेरिएबल असाइन किया था, B एक अलग वेरिएबल असाइन किया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि A और B डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों को डिफरेंट मेमोरी मिलना चाहिए था। लेकिन आप अपनी कन्फ्यूजन्स को अभी बिल्कुल अपने साथ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी इस वीडियो को जस्ट सेव करके छोड़ सकते हैं, और आप वापस आके कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं जब भी आपके पास पूरा टाइम हो, क्योंकि ये वीडियो को बीच में छोड़ने से आपके कॉन्सेप्ट्स बीच में रह जाएंगे। इस वीडियो को एक फ्लो में देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही सिंपल है। पिछली बारी हमने क्या किया था कि हमने A और B वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि C का वैल्यू होगा 12 और D का वैल्यू होगा 15, और हमें चेक करना है कि क्या ये बोथ आईडी सेम है या नहीं है। सेम एक्सपेरिमेंट। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए बेसिकली, और खुद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको लगता है कि C और D का आईडी सेम होगा या नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पर ही आपका। आप आराम से कमेंट करके वापस आ सकते हैं या फिर अपने नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप ये नोट कर चुके हैं अपने दिमाग में, और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, और इसका जवाब आया है फॉल्स। इसका जवाब फॉल्स आने के लिए आप ये रीज़न बिल्कुल ईजिली अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि वैल्यूज़ इस बार डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ही चाहिए होंगे इनको असाइन करने के लिए। हम सेम जगह पर इनको असाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपने फॉल्स प्रेडिक्ट किया तो आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गेस वेदर दी आईडीज आर सेम और नॉट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, E एक वेरिएबल हम ले रहे हैं जिसको हम 30 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं एक और वेरिएबल है F, जिसको हम बोल रहे हैं इक्वल टू E। तो अब आपको फिर से प्रेडिक्ट करना है कि क्या ID ऑफ E ID ऑफ F के इक्वल होगा या नहीं होगा। फिर से लीजिए कुछ सेकंड्स, प्रेडिक्ट कीजिए इसको, कमेंट कर सकते हैं, अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं, और मैं करता हूँ अब इसको एग्जीक्यूट। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि हमने E एक वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने बोला कि F इज़ ऑल्सो इक्वल टू E। तो देखा जाए तो F सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसको E कर रहा था, जहाँ पर 30 स्टोर्ड है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि IDE है IDF के इक्वल। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे 2 वेरिएबल्स का ID सेम था। आई थिंक बाकी सब जगह पे कोई पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि G इज़ इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट और H इज़ ऑल्सो इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट, और हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या IDG IDH के इक्वल है या नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या IDG IDH के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नोट कर लीजिए, और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। इसका रिजल्ट है फॉल्स, यानी कि जब भी हम एक एम्प्टी लिस्ट एलोकेट कर रहे हैं G वेरिएबल को या फिर H वेरिएबल को, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पर एलोकेट नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि ये फॉल्स होगा, और ये चीज़ अगेन हम IDs को प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हैं। तो G का ID जो हमारा है वो डिफरेंट है, और जो हमारा H का ID है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे मूव करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम करने वाले हैं लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। I इज़ एन एम्प्टी लिस्ट और J हम बोल रहे हैं कि I के इक्वल है। तो क्या IDI IDJ के इक्वल होगा या नहीं होगा? मेरा सवाल यही है कि क्या I और J सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे, कमेंट भी कर सकते हैं।
तो चलिए, अगर आपने कमेंट कर दिया है और लिख लिया है तो मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। जी बिल्कुल ट्रू। यानी कि अगर आप एक आई नाम से लिस्ट बना रहे हो और आप एक नया वेरिएबल ले रहे हो जे, जिसमें आप आई को ही असाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब वो दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, हम चाहें तो आईडीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी से प्रिंट कर लेते हैं इनको। तो वो आईडीज़ हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेम है। तो अब चलते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे। अब हमें पता है कि आई क्या है, आई एक एम्प्टी लिस्ट है और जे भी आई को ही पॉइंट कर रहा है। अब मैं जे के अंदर कुछ अपेंड करने जा रहा हूँ। मैं जे के अंदर 1 अपेंड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई और जे दोनों को। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, जिसका आपने खुद को ही जवाब देना है या फिर खुद अपने पास ही नोट डाउन करके उसको रखना है कि क्या जब मैं इस अपेंड ऑपरेशन को चलाऊंगा तो 1 मेरा सिर्फ जे के अंदर अपेंड होगा या फिर वो 1 आई के अंदर भी अपेंड हो जाएगा। 2 या 3 सेकंड्स लीजिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये है रिजल्ट। आपने देखा कि मैंने जो अपेंड ऑपरेशन चलाया है वो मैंने केवल जे लिस्ट पर चलाया है, लेकिन जो वैल्यू मेरा अपेंड हुआ है वो मेरा आई लिस्ट के अंदर भी हो चुका है। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मेरा आई था वो एक एम्प्टी लिस्ट था, यानी कि कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन पर मेरा एक एम्प्टी लिस्ट एलोकेट किया गया था। जब मैंने बोला कि जे भी आई के इक्वल है तो ऑफकोर्स जे भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने उसने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं चाहे जे के अंदर अपेंड करूं वो आई के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ एक और एग्जांपल अब हम करके देखते हैं। आई के अंदर हमने अपेंड किया है 2, तो आई एम श्योर आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या वो जे के अंदर भी होगा या नहीं होगा। आप सोचिए, प्रेडिक्ट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि आई और जे दोनों के अंदर वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आई में अगर आपका एक लिस्ट स्टोर है तो जे इक्वल टू आई करने से आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है। ये आपके प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स क्रिएट कर सकता है। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हमारे अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स के। आई एंड जे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल अच्छे से आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि आई और जे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप आई में कुछ चेंज कर रहे हो तो वो जे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर आप जे में चेंज कर रहे हो तो वो आई में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारे वो दोस्त जो पाइथन काफ़ी लंबे समय से लिख रहे हैं वो शायद ऑलरेडी जानते होंगे कि लिस्ट्स में हमें एक मेथड मिलता है जिसे हम बोलते हैं डॉट कॉपी, और एज पर द डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा लिस्ट डॉट कॉपी मेथड है ये क्रिएट करता है एक शैलो कॉपी। और यही एक ऑफिशियल तरीका है एक शैलो कॉपी क्रिएट करने का। आप क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 2 3 करके आपको एक लिस्ट गिवन है, l इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं k डॉट कॉपी। ये आपको एक कंप्लीट लिस्ट का एक कॉपी क्रिएट करके दे देगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं प्रिंट id ऑफ k और एंड प्रिंट ऑफ id ऑफ l। तो मैं चाहूँगा आप फिर से एक बार प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि क्या id ऑफ k id ऑफ l के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया तो मैं जल्दी से इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख पा रहे हैं कि IDs आर डिफरेंट। अगर आप देखेंगे k का ID अलग है और l का ID इज़ डिफरेंट। तो अब हमने क्या किया, अब हमने l में कुछ अपेंड किया। हमने बोला l डॉट अपेंड 5, और अब हम दोबारा से k और l को अपेंड करके देखना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ l में अपेंड हुआ या फिर ये k में भी अपेंड हो रहा है। तो इसके लिए मैं करूँगा इसको एग्जीक्यूट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारा जो अपेंड हुआ वो सिर्फ l में ही हुआ है, k को उसने टच नहीं किया। और सिमिलरली अब अगर मैं k में अपेंड करता हूँ 32, तो फिर से चेक करते हैं कि क्या इस बारी कुछ ऐसा हो रहा है जो अनप्रिडिक्टेबल है या फिर सब कुछ प्रिडिक्टेबल फैशन से ही चल रहा है। तो बिल्कुल सही, सिर्फ k के अंदर ही हमारा अपेंड हुआ, हमारा जो अपेंड है वो l के अंदर नहीं हुआ। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा कि इफ़ वी यूज़ द कॉपी मेथड देन बोथ द लिस्ट्स आर इंडिपेंडेंट। तो दोनों लिस्ट बहुत ही इंडिपेंडेंट है इस केस में। तो आप देख पा रहे हो कि आप अलग से अपेंड कर रहे हो तो वो जिस लिस्ट में आप अपेंड कर रहे हो उसी लिस्ट में जा रहा है, दूसरी लिस्ट को वो टच नहीं कर रहा है। What it means is that k can be manipulated independently of the list l and vice versa. तो इसमें अब पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन क्या है? पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन कहता है कि आप में से कुछ लोग इस पॉइंट को लेकर कन्फ्यूज हो सकते हो कि देन फिर शैलो कॉपी होता क्या है। अगर दोनों लिस्ट बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो शैलो कॉपी का मतलब क्या है? क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो कि आपने एक बार एक कॉपी बना लिया
तो आप एक लिस्ट को अलग से एडिट कर पा रहे हो, दूसरे लिस्ट को आप अलग से एडिट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे फिर मतलब शैलो कॉपी का क्या मतलब हुआ? सो हाउ कैन वी से दैट इट इज़ अ शैलो कॉपी? तो अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि शैलो कॉपी का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि आपका जो नया लिस्ट बनेगा उसको तो अलग से मेमोरी मिलेगा, लेकिन जो उस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनके केसेस में हम कर देंगे रेफरेंसेस को कॉपी। यानी कि जो आपका एल लिस्ट है उसको नया अपना मेमोरी रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, जो के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको उनका नया लोकेशन नहीं मिल रहा, या बेसिकली उनको नया स्पेस नहीं मिल रहा मेमोरी में। उनके केस में सिर्फ रेफरेंसेस को ही कॉपी किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को। तो इस चीज़ को वैलिडेट कैसे किया जाए? इसको वैलिडेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द आईडी ऑफ के एंड एल, हम प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ K0 एंड L0। तो इस केस में अगर m इक्वल टू n आ जाता है, यानी कि k के 0th एलिमेंट की आईडी अगर l के 0th एलिमेंट की आईडी के इक्वल आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि द आईडीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स आर स्टिल इक्वल। मीन्स शैलो कॉपी बेसिकली कॉपीज द रेफरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स इवन दो क्रिएट्स न्यू मेमोरी फॉर द लिस्ट। यही तो हमारा पॉइंट है कि इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि शैलो कॉपी क्या कर रही है, वो सिर्फ लिस्ट के लिए नया स्पेस एलोकेट कर रही है, लेकिन जो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स हैं उनके जो रेफरेंसेस हैं उनको वो डायरेक्टली कॉपी कर रही है। तो चलिए इसको जल्दी से हम करते हैं एग्जीक्यूट। बिल्कुल सही, तो हमारा एग्जैक्टली वही प्रिंट हुआ कि द आईडीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स आर स्टिल इक्वल। मीन्स शैलो कॉपी कॉपीज द रेफरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स इवन दो इट क्रिएट्स अ न्यू मेमोरी लोकेशन फॉर द लिस्ट इटसेल्फ। तो आई होप आपको ये शैलो कॉपी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पिछले एक्सपेरिमेंट से आपका शैलो कॉपी का आइडिया बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है, अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आर यू रेडी टू गेट सरप्राइज्ड फर्दर? एंड यू हैव टू से येस इन द कमेंट्स इफ़ यू आर रेडी टू गेट सरप्राइज्ड फर्दर। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं? इस एक्सपेरिमेंट में हम एक्चुअली क्रिएट करने वाले हैं एक डीप कॉपी। क्योंकि हमने क्या सीखा था कि शैलो कॉपी क्या करता है कि एलिमेंट्स के रेफरेंसेस को कॉपी कर देता है, लेकिन डीप कॉपी क्या करता है? डीप कॉपी नया मेमोरी एलोकेट करता है जब भी वो कॉपी क्रिएट कर रहा होता है। तो हमने इस बारी क्या किया, हमने इंपोर्ट कॉपी किया, कॉपी जो कि पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसके बाद हमने एक ओरिजिनल लिस्ट करके एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। एंड उसके बाद डीप कॉपीड लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया जिसमें हम बोल रहे हैं कॉपी डॉट डीप कॉपी, जिसमें हमने ओरिजिनल लिस्ट को पास कर दिया है। यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका हम एक डीप कॉपीड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ तो ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा है, ये दोनों ही लिस्ट्स को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लैरिटी है, यहाँ तक हमें कोई डाउट आई डोंट थिंक ही होना चाहिए। उसके बाद हम कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़, और हम बोल रहे हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में आप अपेंड कीजिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज करके हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम अपेंड कर रहे हैं ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाइथन के अंदर जो लिस्ट है वो एक हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। आप न्यूमेरिक लिस्ट के अंदर भी आप एक स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम इनको प्रिंट कर रहे हैं तो ओरिजिनल कॉपी प्रिंट कर रहे हैं, डीप कॉपीड लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आती है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमने शैलो कॉपी के केस में एक्सपेरिमेंट किया था, उसको आगे लेकर चलते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ ओरिजिनल लिस्ट 0, यानी कि 0th एलिमेंट का आईडी प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम प्रिंट करने वाले हैं डीप कॉपीड लिस्ट 0, यानी कि जो डीप कॉपीड लिस्ट है उसका भी हम जो 0th एलिमेंट है उसका आईडी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीरियसली चाहूँगा कि आप एक छोटा सा पॉज लें और आप कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कि क्या इन दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए या इनकी आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। क्या थॉट्स हैं आपके, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर अपने पास भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं करता हूँ अब इसको एग्जीक्यूट और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल अलग से उसने, जहाँ पर हमने उसको इंसर्ट किया था हमने बोला था कि आपने ओरिजिनल लिस्ट में अपेंड करना है, उसने सिर्फ ओरिजिनल लिस्ट में ही अपेंड किया है, डीप कॉपीड लिस्ट में उसने अपेंड नहीं किया है। लेकिन इसी के साथ जब हमने आईडीज़ को प्रिंट किया, आप देख सकते हैं कि आईडीज़ बिल्कुल ही सेम है अभी भी। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर लेकर जाना चाहूँगा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हियर। ये कह रहा है कि आईडी 0 ओरिजिनल, जो काम हमने यहाँ पर किया है, हालांकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को रन करना चाहूँगा। आईडी 0 ओरिजिनल से उठाया, आईडी 0 डीप कॉपीड से उठाया, और फिर हमने कंपैरिजन करके देखा कि क्या आईडी 0 ओरिजिनल आईडी 0 डीप कॉपीड के इक्वल है या नहीं है। इन केस ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दीज आईडीज आर स्टिल इक्वल, नाउ द कन्फ्यूजन इज एट इट्स पीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्रिंट फाइनली आई गेट सम रिलीफ, हम प्रिंट करवाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट।
द आईडीज आर स्टिल इक्वल, नाउ द कन्फ्यूजन इज एट इट्स पीक। आपने देखा कि शैलो कॉपी में हमारे पास रीज़न था कि रेफरेंसेस इक्वल क्यों होने चाहिए, लेकिन जब हम डीप कॉपी भी करके देखा इस बारी हमने, तब भी आईडीज इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए ये मैं चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ कि नाउ द कन्फ्यूजन इज़ एट इट्स पीक। तो अगर आपका कन्फ्यूजन भी आपके पीक पर पहुँच चुका है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो हम कर रहे थे ये एक जस्ट बिल्डअप था टू एक्चुअली टेक यू टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट जिनकी हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी चीज़, लेट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो आईडीज़ हमारे तभी इक्वल होते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तब तो यानी कि वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर पड़े हैं, तो उनके आईडीज़ इक्वल नहीं हो सकते। आईडी सेम कब हो सकते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम ही है। तो समय आ गया है, वीडियो का फर्स्ट हाफ हो चुका है, कन्फ्यूजन को हम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम इस कन्फ्यूजन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। तो नाउ लेट्स डू व्हाट वी हैव लर्नड एंड लेट्स स्टार्ट रीथिंकिंग अबाउट आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम ID1 और ID2 को प्रिंट करने वाले हैं। तो अब आप कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन 1 और 2 तो बड़ा बेसिक डेटा टाइप है, क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्या इसकी भी कुछ आईडी होने वाली है? तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए इनका भी आईडी हो सकता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा एक और एक्सपेरिमेंट। पहले तो मैं इसको जस्ट प्रिंट करके आपको बता देता हूँ कि इसकी आईडीज़ अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल 1 का भी कुछ आईडी है, 2 का भी कुछ आईडी है। एक्सपेरिमेंट अब ये कह रहा है कि हम x = 1, y = 1 और z = 1 कर रहे हैं, और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं x = y = z। ट्रू आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है, बेस्ड ऑन अभी तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग गेन करी है, इसका एक ही मतलब है कि x और y और z सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ये चीज़ आई होप आप समझ चुके हैं अभी तक। उसके बाद हम करते हैं येट अनदर एक्सपेरिमेंट, जिसका आई एम श्योर आप इस बार ही सही से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एक एम्प्टी लिस्ट है हमारा एम्प्टी लिस्ट 1, एक है आपका एम्प्टी लिस्ट 2, और हम दोनों को आईडी चेक कर रहे हैं कि क्या वो सेम है या नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप सोचें कि क्या होगा, इसका आईडी सेम होगा या नहीं होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ तो फॉल्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप एक लिस्ट को इनिशियलाइज करते हो तो हमेशा उसको एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया जाता है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब हम एक न्यू लिस्ट को एक एम्प्टी लिस्ट दे रहे हैं लेकिन कॉपी लिस्ट में हम न्यू लिस्ट का ही रेफरेंस सेव कर रहे हैं, तो ये भी मैं सिंपल एक रिकैप करवा रहा हूँ आपको। इसको भी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमने कोई भी कॉपी मेथड का यूज़ नहीं किया, ना ही शैलो कॉपी ना ही डीप कॉपी, हमने सिर्फ रेफरेंस को कॉपी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट देखा था। न्यू लिस्ट फिर से एक एम्प्टी लिस्ट है, शैलो कॉपी लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट अगेन डॉट कॉपी करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस केस में जो आपके आईडीज़ थे वो होने वाले थे डिफरेंट। तो इसीलिए ये आ गया फॉल्स, क्योंकि जब भी हम शैलो कॉपी भी क्रिएट कर रहे हैं तो लिस्ट को तो एक नया मेमोरी रेफरेंस मिलता है, लेकिन जो लिस्ट के अंदर के कंटेंट्स होते हैं उनकी आईडीज़ को कर दिया जाता है कॉपी। तो ये है हमारी कुछ अभी तक का प्री कैप, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग, और अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो इस सब कन्फ्यूजन के बाद हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है पाइथन में इंटर्निंग। तो इंटर्निंग की अगर हम बात करें तो इंटर्निंग इन पाइथन इज अ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। This strategy involves reusing objects on certain values rather than creating a new object each time a value is assigned। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पाइथन ऑलरेडी अपनी मेमोरी के अंदर ही रखता है, और जब भी आप उन वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सिंपली उसी मेमोरी से उठाकर आपको वो मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर रहा है। तो वो नया ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसकी लोकेशन कभी चेंज नहीं हो रही। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि जब आप 1 = 1 असाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप ID of 1 को ID of 1 के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। और अभी मैं आपको वापस लेकर जाना चाहूँगा इस एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे हमने बोला था x = 1, y = 1, z = 1। आपने देखा था कि तीनों x, y और z का ID सेम आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न निकल के आया है? इसका रीज़न निकल के आया है इंटर्निंग। पाइथन क्या करता है कि इन वैल्यूज़ को वो कैश करके रखता है, 1 को वो कैश करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में 1 असाइन करते हैं तो एक्चुअल में वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, उसकी मेमोरी में जो 1 ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी का रेफरेंस वो यहाँ पर लाके उसको स्टोर कर रहा है। तो जब भी हम आईडी कॉल करते हैं तो हमें मेमोरी लोकेशन सेम ही मिलता है उस ऑब्जेक्ट का।
तो आई होप आपको इस डाउट का जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल गया होगा कि क्यों ये 1 हमेशा हमें सेम ही आईडी रिटर्न करता है। तो इसी के बेसिस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने 2 को एक वैल्यू दिया है 2780 और 3 को भी हमने एक वैल्यू दिया है 2780। अगर आप अभी तक इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप आंसर करें कि क्या ID2 ID3 के इक्वल होगा। आप इस पे चाहें तो अपना इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं, और या फिर जो आपने इस पूरे वीडियो में देखा है उसके हिसाब से सोच सकते हैं। वीडियो को कुछ सेकंड्स के पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आपके हिसाब से इसका होना चाहिए, क्या ID2 ID3 के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए, एक छोटा सा हिंट जो कि ऑलरेडी गिवन है वीडियो में, तो इसीलिए मेरा स्माइल आपको अभी तक बता चुका होगा। तो देखते हैं। द आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई डिडंट वर्क फॉर 2780 इज ईजी एंड लेफ्ट एज होमवर्क। तो मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। देखिए 2 और 3 फिर से हमने वैल्यूज़ तो सेम ही डाला था और वैल्यूज़ हमने डाला भी नंबर्स ही था, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी 2 और 3 का जो आईडी है वो अलग अलग आया। उसका कारण क्या है? उसका कारण दोस्तों ये है कि जो इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये पाइथन के सभी नंबर्स को कैश नहीं करता। ये सिर्फ कुछ एक लिमिट तक नंबर्स को कैश करता है, और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मुझे नंबर पता है वो है 256। यानी कि 256 के बाद अगर आप कोई भी नंबर्स देखेंगे तो उनको पाइथन कैश करके नहीं रखता। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करते हैं फ्रॉम 1 to लेट्स से 256, तो पाइथन उनको ऑलरेडी कैश करके रखता है। उनकी आईडी चाहे आप शैलो कॉपी में देख लीजिए, चाहे आप उनकी आईडी डीप कॉपी में देख लीजिए, उनकी आईडीज़ हमेशा सेम ही रहती है। तो आई होप आपको एक बहुत ही बड़ा ये इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो चलिए, when we create a new list we are actually creating a new object. When we create a new variable with value 1 we are not creating a new object but rather a new reference to an existing object. वही कॉन्सेप्ट का एक फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कि हमने देखा था कि न्यू लिस्ट जब हम एमटीपी क्रिएट कर रहे थे तो उनको नए नए मेमोरी लोकेशंस मिल रहे थे, लेकिन जब भी हम वेरिएबल 1 को कुछ भी वैल्यू असाइन कर रहे थे तो उसको नया मेमोरी लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको इसका बिल्कुल अच्छे से सोल्यूशन मिल चुका है, आपका डाउट ये क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। So let's revisit shallow copy and deep copy with our changed perspective of the Python's world. तो अब हम फिर से रिविजिट करेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी को, और हम यूज़ करने वाले हैं जो भी अभी हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है, जो हमने इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई भी करके देखेंगे अपनी शैलो कॉपी और डीप कॉपी के सिनेरियोज पे। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है, हमने बोला है कि ओरिजिनल इक्वल्स 1 2 और 3 को इस बार हमने ले लिया एक लिस्ट, और सिमिलरली जो हमारा ये ए है ये भी एक लिस्ट में ही प्रेजेंट है। तो अब हमने शैलो कॉपी क्रिएट किया। तो शैलो कॉपी बेसिकली क्या है, ओरिजिनल का ही एक कॉपी है, और जब हम आईडी शैलो कॉपी 0 को कंपेयर करेंगे आईडी ओरिजिनल 0 के साथ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस बार ये आप ही ये चीज़ कमेंट करके बताएं या फिर आप नोट डाउन कर लें कि इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी तक आपको इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने अपना जवाब सोच लिया है। तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी 1 है आपका, आप उसको चाहे शैलो कॉपी में कॉपी कर लीजिए, चाहे आप उसको डीप कॉपी में कॉपी कर लीजिए, वो हमेशा सेम ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करता रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्निंग। तो इसीलिए ये हमारा ट्रू आ रहा है शैलो कॉपी के केस में। अब हम बात करते हैं आईडी ऑफ ओरिजिनल 2, यानी कि जो आपका सेकेंड इंडेक्स पर है, यानी कि 0 1 2, हम इस 3 की बात कर रहे हैं। क्या इसकी आईडी और इसकी आईडी ओरिजिनल में और इसकी आईडी शैलो कॉपी में क्या सेम होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डेफिनेटली सेम होनी चाहिए, क्योंकि शैलो कॉपी के केस में हम रेफरेंसेस को कॉपी कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेट्स ट्राई इट। बिल्कुल ट्रू आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आईडी ओरिजिनल 2 आईडी शैलो कॉपी 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम प्रिंट भी कर लेते हैं ओरिजिनल और शैलो कॉपी को। तो लेट्स जस्ट गो हेड। या एक सेकेंड, मुझे प्रिंट कमांड पे लिखना पड़ेगा, प्रिंट ओरिजिनल एंड प्रिंट शैलो कॉपी, सो दैट हम देख सकें कि इसमें क्या क्या है वैल्यूज। तो अब देख पा रहे हैं कि 1 2 और जो ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट से मेरा मतलब है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 जो सेकंड एलिमेंट है, यानी कि जो एक लिस्ट है जिसमें कि 3 स्टोर्ड है, इसका ये वाला रेफरेंस और ये वाला रेफरेंस बिल्कुल सेम है एज पर दिस
लॉजिकल कंपैरिजन। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि शैलो कॉपी 2 यानी कि शैलो कॉपी का जो सेकंड एलिमेंट है जो कि बेसिकली लिस्ट है, उसमें हम अपेंड करने जा रहे हैं नाउ इट इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस। और उसके बाद हम प्रिंट करने जा रहे हैं ओरिजिनल और हम प्रिंट करने जा रहे हैं शैलो कॉपी। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कि ओरिजिनल और शैलो कॉपी क्या इन दोनों में अपेंड होगा जो कि हम अपेंड करने जा रहे हैं या अपेंड नहीं होगा। तो आप जल्दी से कर दीजिए कमेंट, तब तक मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 2 उसके बाद हमने देखा था कि पहले 3 था, और अभी जैसे ही हमने बोला कि शैलो कॉपी के सेकंड एलिमेंट में हमें कुछ अपेंड करना है, हमने ओरिजिनल में अपेंड नहीं किया। याद रखिए इस बात को, हमने सिर्फ शैलो कॉपी के सेकंड एलिमेंट में अपेंड किया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल के भी सेकंड एलिमेंट में कुछ अपेंड हो चुका है, सेम चीज़ अपेंड हो चुकी है। नाउ इट इज़ स्टार्टिंग टू मेक सेंस। इससे हम बहुत ईजीली प्रूव कर पा रहे हैं कि जब भी आपका आईडी सेम होगा तो लिस्ट का, तो डेफिनेटली उसमें अपेंड होने ही वाली है चीज़। और इससे आई थिंक हमारा शैलो कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जब भी आप एक शैलो कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके उसके अंदर कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उस जो लिस्ट का रेफरेंस है वो भी कॉपी हो जाएगा। यानी कि अगर आप शैलो कॉपी के लिस्ट के अंदर कुछ अपेंड करेंगे तो वो ओरिजिनल के लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। तो इससे हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि जो शैलो कॉपी होता है वो केवल रेफरेंसेस को कॉपी करता है, वो नया मेमोरी लोकेशन एलोकेशन नहीं करता है। सिमिलरली अगर हम ओरिजिनल के 3 के अंदर कुछ अपेंड करेंगे तो हम चेक करें कि क्या वो शैलो कॉपी के 3 के अंदर भी अपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई एम श्योर अभी तक आप इसको बड़े ईजिली गेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा एंटर करके देखता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सो नाउ इट इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस। तो जैसे हमने पहले शैलो में किया था तो ओरिजिनल में हो गया था, इस बार ही हमने ओरिजिनल के 3 में कुछ अपेंड किया है, दैट इज येस आई एम गेटिंग इट। और आप देख पा रहे हैं कि वो शैलो कॉपी में भी ऑटोमेटिकली अपेंड हो रहा है। तो इससे साफ हो गया है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी बनाते हैं या फिर जब भी हम किसी लिस्ट की शैलो कॉपी बनाते हैं तो वहाँ पर केवल रेफरेंसेस कॉपी होती हैं, वहाँ पे नया मेमोरी एलोकेट नहीं होता है लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आपको अभी तक मज़ा आ रहा है और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स रिविजिट डीप कॉपी नाउ विद आवर चेंज पर्सपेक्टिव ऑफ द पाइथन्स वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया है कॉपी को, उसके बाद हमारा न्यू ओरिजिनल हमने बनाया जिसमें हमने 1 2 A और B यानी कि हमने फिर से नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के साथ एक लिस्ट क्रिएट किया और न्यू डीप कॉपी क्रिएट किया इस मेथड को यूज़ करके, दैट इज कॉपी डॉट डीप कॉपी, और न्यू ओरिजिनल हमने उसमें कर दिया है पास। अब हम चेक कर रहे हैं न्यू ओरिजिनल 2 की आईडी क्या न्यू डीप कॉपी 2 की आईडी के सेम इक्वल है या नहीं है। क्या कहता है डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट? डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको हमेशा नई मेमोरी मिलेगी अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। तो उस हिसाब से जो भी जवाब आपको लगता है इसको होना चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। लेट्स गो अहेड। आंसर आ चुका है फॉल्स। इससे साफ पता चल रहा है कि जब हम डीप कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो जब भी इसका कॉपी किया जाएगा तो इसको एक नया मेमोरी लोकेशन मिलेगा, रेफरेंसेस कॉपी नहीं होंगे। शैलो कॉपी में रेफरेंसेस कॉपी होते थे लेकिन डीप कॉपी में रेफरेंसेस कॉपी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि न्यू कॉपी के अंदर हम कुछ अपेंड कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं न्यू डीप कॉपी और न्यू ओरिजिनल। यानी कि हम अपेंड जो कर रहे हैं वो केवल हम न्यू डीप कॉपी के अंदर कर रहे हैं लेकिन प्रिंट हम दोनों को करवा रहे हैं, जस्ट टू चेक कि क्या अभी भी वो जो अपेंड हो रहा था ओरिजिनल के अंदर भी क्या अभी भी वो अपेंड होगा या नहीं होगा। तो हमारा असम्पशन है कि नहीं होना चाहिए, आप भी अपना असम्पशन बना सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सही, आपका जो ओरिजिनल है वो वैसा का वैसा ही है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इस बारी हमने रेफरेंसेस को कॉपी नहीं किया, इस बारी हमने डीप कॉपी किया है, तो हमने नया मेमोरी लोकेशन लिस्ट ऑब्जेक्ट को भी दिया है। तो सिमिलरली बहुत ही सिंपल है हमारा लास्ट एग्जांपल भी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू ओरिजिनल के 3rd एलिमेंट में यानी कि 0 1 2 3 इस एलिमेंट में हम कुछ अपेंड करने वाले हैं। दैट इज दिस शुड ओनली रिफ्लेक्ट इन ओरिजिनल, दिस शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन द डीप कॉपी ऑफ दिस लिस्ट। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये दिस शुड ओनली रिफ्लेक्ट इन ओरिजिनल, ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल में ही आपका अपेंड हुआ है। और अगर मैं बात करूँ डीप कॉपी की, तो डीप कॉपी में सिर्फ वही है कि आई एम एडिंग दिस इन द डीप कॉपी। तो ये बन चुका है आपका डीप कॉपी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपने सभी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया है और आपने सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझा है। अगर मुझे समराइज़ करना है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए। पहले हमने कन्फ्यूजन क्रिएट किया फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो में, और सेकेंड हाफ में हमने उस कन्फ्यूजन को कंक्लूजन की तरफ हम लेकर गए। तो 3 कॉन्सेप्ट्स जो हमने कवर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट था इंटर्निंग इन पाइथन। हमने चेक किया कि इंटर्निंग का क्या मतलब होता है। इंटर्निंग का मतलब होता है कि पाइथन इंटरनली एक कैश मेंटेन करके रखता है जिसमें वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखता है, जैसे कि स्मॉल नंबर्स हो गए या कुछ स्ट्रिंग्स हो गए। उसके बाद हमने सीखा कि शैलो कॉपी जब हम किसी की चीज़ की क्रिएट करते हैं तो वो रेफरेंसेस को कॉपी करता है। जो भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए वो नए मेमोरीज एलोकेट नहीं करता है। डीप कॉपी में हमने सीखा कि जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं तो वो क्या करता है, वो उनको नए मेमोरी लोकेशंस देता है। तो ये थे हमारे 3 लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा फॉलो किया है और आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख चुके हो। अगर आपको ये जुपिटर नोटबुक काफ़ी अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, या फिर आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे, एंड आई विल शेयर दिस जुपिटर नोटबुक विद यू। और विद दिस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।